चलिए, तो अभी देखिए दो राज्यों की अब जो हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में जो सबसे बड़ा नाम निकल करके आता है वो है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या सीट का बंटवारा होगा, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने ओपिनियन पोल करते हुए ये मान करके किया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता होगा। अगर ऐसा समझौता होता है तो क्या नतीजा होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पटना भी गए, उसके बाद वो बेंगलुरु भी गए थे, इसलिए हमने ये प्रमाइस रखकर किया कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले दिल्ली है आपके सामने, बीजेपी को 49% वोट दिल्ली में मिलता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 29% और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट। ये दिलचस्प है क्योंकि पिछले चुनाव में ये दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी पलटी हुई थी, यानी कांग्रेस नंबर 2 पर थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर थी। अब जब ये मान के चल रहे हैं कि अलायंस होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसमें उस सूरत में आपको आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। बहरहाल सीटों पर देख लेते हैं इसका असर। दिल्ली में 7 सीटें हैं, सातों की सातों सीटें 2014 में भी 2019 में भी बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज अगर ये एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को 5 सीटें और 2 सीटें इंडिया अलायंस को दिल्ली में मिल सकती हैं। दिल्ली वैसा ही मजबूत किला बीजेपी के लिए रहा है अभी तक जो गुजरात जैसा स्टेट आप मानिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी मजबूत सपोर्ट बीजेपी को वहां मिलती है, ऐसी दिल्ली में मिलती आई है। लेकिन ये अलायंस जो है वो ये जो स्वीप वाला जो चक्र चल रहा है 14 और 19 से, उसको तोड़ सकता है इंडिया अलायंस। ये हमें ये देख करके लग रहा है भावे, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि अलायंस हो रहा है, उस सूरत में देखिए यदि अलायंस हो रहा है तो 2 सीट ऐसे, चांदनी चौक और साउथ दिल्ली। हालांकि मुझे सीट बताने की अलाउ नहीं थी, फिर भी बता रहा हूँ। साउथ दिल्ली और चांदनी चौक, इन दोनों पे अलायंस को काफ़ी, मतलब दोनों को जोड़ के देखेंगे तो एक बीजेपी के लिए काफ़ी चैलेंज है और बीजेपी वो सीटें हार सकती है। हालांकि यदि अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी फिर से अपना परफॉर्मेंस वही रिपीट करेगी 7 सीटों का। हालांकि एक चीज़ देखने की बात है, जब कैंडिडेट अनाउंस होगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होंगे वो देखने की बात होगी। दूसरी बात ये कि देखिए अभी आप जब पूरा सिनेरियो देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है, मेरे ख्याल से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद लिया आने वाले दिनों की, उसकी पार्टी का शायद आगे विस्तार ना हो पाए। अभी जो विस्तार देख रही थी उनकी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा था, चाहे पंजाब में बढ़े या दिल्ली में बढ़े, उसका एक सबसे बड़ा यूएसपी वही था कि वो कांग्रेस और बीजेपी से बराबर की दूरी रखते। अब जबकि उन्होंने एक जो विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए दिल्ली में भी प्रॉब्लम होगी और शायद पंजाब में भी प्रॉब्लम होगी। नहीं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को आपने नंबर 2 पार्टी दिखाया और 10% का गैप वोट शेयर में आप और कांग्रेस के बीच में दिखा रहे हैं, ये इसको समझाइए। देखिए कांग्रेस ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया। आप देखेंगे 2019 के बाद बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। वैसे दिल्ली में आप देखें महावीर मिश्रा जो पूरे पूर्वांचल बोर्ड को एकजुट कांग्रेस में ट्रांसफर कराती थी, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, बड़े बड़े नेता जो है। तो इसलिए कांग्रेस यहाँ पे लगभग खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकते। 2019 में क्या हुआ था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कोई चैलेंजर नहीं थी, इसलिए वो 3rd नंबर की पार्टी बन गए थे और कांग्रेस 2nd नंबर पर आ गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली के अंदर खासकर आम आदमी पार्टी 2nd नंबर की रहेगी जरूर। ठीक, समीर सिंह। देखिए मुझे लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतेगी। आप देखिए अगर अलायंस हो गया तब भी, हाँ, क्योंकि 2019 का अगर आप परिणाम देखें तो दोनों को मिला के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक अगर आप मिला दोगे तो 28 और 40% वोट बैंक दोनों का मिलकर बनता है। और भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट बैंक मिला था, तो दोनों को मिलने के बाद भी 16% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था पिछली बार की तुलना में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कांग्रेस इस स्थिति में है कि आम आदमी पार्टी से मिलके, क्योंकि कांग्रेस का ग्राउंड स्तर में बहुत ताकत नहीं है और आम आदमी पार्टी भी लगातार अब डिटेरियोरेट होती जा रही है दिल्ली के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलकर चुनौती देने की स्थिति में आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक आध सीट पे वो टफ फाइट दे दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने वही कहा, यदि अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर वैसे 50% के आसपास वैसे ही है, और यदि साथ में लड़ेंगे तो 2 सीटों पे फर्क पड़ेगा। क्लोज कॉन्टेस्ट है उसमें, क्योंकि अब 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो हो सकता है कि वो 2 सीटें निकाल ले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इफ तो ये है कि एक गठबंधन हो जाए कांग्रेस और मैं वही आम आदमी पार्टी का। देखिए एक तो ये कि पहले ही मैं मानता हूं कि ये गठजोड़ नहीं हुआ, और आज ये इंडिया टीवी पे सर्वे देखने के बाद अभी अरविंद जी देख रहे होंगे तो उन्होंने तय कर लिया होगा कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करना है,
तभी हम किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे। सीट जीतना हारना वो उसके आगे की बात होती है जब आप लड़ रहे होते हैं। और आम आदमी पार्टी का पूरा आधार ही यही है कि वो कांग्रेस के बिना लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस के साथ जाएगी तो ये वोट बैंक होगा, इसमें मुझे संदेह है। हम लोग पहले भी लेकिन इस पर चर्चा कर चुके हैं ना कि आप ये मानते हैं आप नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में रेलेवेंट होने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को कोई बैसाखी चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, अभी एक सीट है उसकी, और अगर उसको लगता है अलायंस होगा, अगर इस चुनाव में यही परफॉर्मेंस रहती है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा खत्म होने वाली है। तो उसका आगे कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए उनको लगता है अलायंस से अगर फ़ायदा हो जाए और हम जो है उस गुट में शामिल रहें तो हमारे लिए संभावना बनी रहेगी। एक बात। दूसरी जो ये अंतर आपको दिख रहा है कि नंबर 2 पर आ गई आम आदमी पार्टी, वो मुझे लगता है उसका एक ही कारण है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जाता है मुस्लिम वोट थोक में। इस बार अगर अलायंस होगा तो वो आम आदमी पार्टी के पास भी आएगा, उसका असर दिखाई दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं 10% का वोट बड़े लंबे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी नंबर 2 है दिल्ली के अंदर। अच्छा खासा गैप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस का बेस बहुत कम है, 4% वोट बचा है उस कांग्रेस। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा में 22% था पिछली बार। तो लोकसभा में मतलब ये तो हमको ये बता रहा है कि साथ जाने का मतलब ये कि आप अपने आप को और खत्म कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि कांग्रेस का और ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो वोट उसको आता था लोकसभा में वो भी नहीं आ रहा है। तो अलायंस में फायदा दोनों में से किसी को नहीं हो रहा है। और पंजाब में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, आगे बताएंगे। दिल्ली की जो आबादी है, यहाँ का जो वोटर्स है उस तरह की नहीं है जो बिहार में है या अदर स्टेट में है कि यहाँ पे चूंकि आपने अलायंस कर लिया तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ दिल से जुड़े हैं कि आप जहाँ कहोगे हम आपके साथ चल लेंगे झोला उठा के। ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंधुआ मजदूर टाइप के नहीं है। वो वही वोट करेंगे जहाँ उस टाइम का माहौल होगा या जो पॉपुलर कैंडिडेट होगा। ये बेस्ट केस सिनारियो है संजीव जी इंडिया अलायंस के लिए। अगर और बहुत बड़ा अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाए तो 2 सीटें झटक सकते हैं भाजपा से। देखिए, मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये अगर 49% बता रहे हैं 49% बीजेपी का वोट, तो जो ये टेक्निकल सी कॉम्बिनेशन होती है कि 29 उनका और 20 उनका बिल्कुल जुड़ सा जाएगा और वो कन्वर्ट होके ऐसे हो जाएगा, पता नहीं कितना हो पाएगा। और इलेक्शन अभी जैसे आप कहते रहे 200 सवा 200 दिन दूर है, क्या माहौल बनता है। मेरे ख्याल से बीजेपी फिर भी पोल पोजीशन में रहेगी, 5 सीट तो ला ही रही है, लेकिन 7 भी ला सकती, क्योंकि वो इतना जो अरिथमेटिक जो बता रही है वो बिल्कुल केमिस्ट्री में नहीं बदल जाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।